दादागिरी से मकान पर कब्जा कर मकान मालिक को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी, पूरे खानदान को मरवा सकता हूं। घातक हथियार से मारने की धमकी, कब्जेदार चंद्रभूषण से डरे हुए बीपी शुगर के पीड़ित राधेश्याम गुप्ता। विधवा पुत्री संध्या गुप्ता में यह मीडिया को बताया कि इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दी गई है। प्रशासन से गुहार लगा रहा है परिवार। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। मैं संध्या गुप्ता DLW कंचनपुर के निवासी हूँ। संध्या जी, क्या मामला है, आप क्यों आई? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का मकान मिर्जापुर में बगुआ का पोखरा पुलिस लाइन में है। मेरे मकान में श्री चंद्रभूषण उपाध्याय जी रहते हैं लगभग 2.5-3 साल से। नीचे के कमरे में 4 कमरे हैं और मेरा ऊपर 4 कमरा है। उन्होंने नीचे रहते रहे और मुझे कुछ आभास हुआ कि ये कब्जा करने के, मुझे कुछ ऐसा लगा वो किराया नहीं देने लगे। तो मैं उनसे 26 जनवरी को मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोले जो करते बने कर लो। अब मेरा गुंडागर्दी शुरू हुआ है। उन्होंने, उनकी मिसेज ने भी यही बात कहा। मैंने DM महोदय को एप्लीकेशन दिया, थाने पे भी दिया। मकान में टोटल कितने कमरे हैं, आप कितने कमरे पे उनका कब्जा है? अब मकान में नीचे वो 4 कमरे में रहते हैं और 4 कमरा मेरा ऊपर है और जिसमें हम लोगों का रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने नीचे और ऊपर सब जगह ताला बंद कर दिया। हम अपने बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते हैं और उन्होंने सारे पेपर पे गलत हस्ताक्षर करके और गलत काम करते हैं वो, और बार हर समय धमकी देते हैं जान से मारने की। आपने कंप्लेंट किया पुलिस में? हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया है। क्या जवाब? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मांग करती हैं शासन? मैं शासन और प्रशासन से, मोदी जी से और योगी जी से यही निवेदन है कि मैं उसके संसदीय इलाके से हूँ। ये गुंडागर्दी बंद नहीं हुआ है, गुंडागर्दी अभी तक चली रहा है और उनसे बिन प्रार्थना करती हूँ कि गुंडागर्दी खत्म करें और एक बुजुर्ग पिताजी का मकान उनके हवाले करें जो 78 साल के हैं। और इसी तरह से ऐसे चलता रहा तो गुंडागर्दी, आप कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों का मतलब किस तरह से रहें, सुरक्षा नहीं है, न लेडीज़ की है न बुजुर्गों की सुरक्षा। प्रार्थना पत्र आपने कहाँ दिया? मैंने प्रार्थना पत्र DM को दिया था, योगी जी के पोर्टल पे गया हुआ है, मैं थाने में दे रखी हूँ। मामला ये किराएदारी का है कि इनके मकान में चंद्रभूषण उपाध्याय किराए पर रहते हैं। 4 मकान में कब्जा किए हुए हैं और मतलब कि किराया भी जनवरी 2024 से किराया नहीं दे रहे हैं। और इन लोगों को ये एहसास हुआ कि ये गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं और ये बराबर धमकी देते हैं। जब हम कहते हैं मकान खाली करने के लिए, कहते हैं अगले महीने में खाली कर देंगे, अगले महीने में खाली कर देते हैं। और ये जब किराया बंद कर दिए हैं, इसके पहले इनको हिसाब दिया गया और तो ये 2000, 4000, 6000 एक पन्ने पर इनके लड़के ने हिसाब दिया तो उस पर बीचों बीच खिंचा करके उसको अपना फर्जी हिसाब दिखाए हैं। और हिसाब दिखाने के बाद वो इनके मोबाइल में भेज दिए हैं और हमसे वो कहे कि भाई 1,21,000 रुपया हमको दिए, मेंटेनेंस खर्च है, बिजली का खर्च है, तमाम होगा। भाई ये तो आपको ज़बरदस्ती है, आप किराया तो दे नहीं पा रहे हैं और आपने इतना लगा दिया। तो हमने सोचा, इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए हमको झंझट नहीं करना है और हम लोग कमज़ोर हैं क्योंकि हमारी उम्र 78 साल की है और हम लोग झंझट नहीं करना चाहते हैं। तो कहे अब हमारा, तो वो लोग कहे कि अब हम मकान नहीं खाली करेंगे, अब हम लोगों का गुंडाई शुरू हो गया है। और क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनकी गुंडागर्दी कम हो। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के वजह से गुंडागर्दी खत्म हो गया है और ये चाहते हैं कि ये गुंडा माफिया किस्म के आदमी हैं, इनको भी सबक सिखाया जाए।